शेर धाड़ा ना तीर निशाने पर लगा। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में बल्ला चल गया। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक तहरीक इंसाफ ने 25 सीटें जीतकर सादा अक्सरियत हासिल कर ली। 45 में से 44 हलकों का रिजल्ट फाइनल। पीपल्स पार्टी 11 नशस्तों पर कामयाबी के बाद दूसरे नंबर पर 6 सीटों के साथ नून लीग की तीसरी पोजीशन। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और JKPP ने एक एक सीट पर कामयाबी हासिल की। तहरीक इंसाफ के कारकुनों का जश्न। बड़े बड़े बुर्ज उलट गए, कुछ ने सीट बचा ली। वजीर आजम आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर 2 में से 1 सीट जीत गए। नून लीग के शाह गुलाम कादिर, पीपल्स पार्टी के मोहम्मद यासीन चौधरी, PTI के तनवीर अलियास, सुल्तान महमूद चौधरी, गुलाम मोहिउद्दीन आज़ाद जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सरदार अतीक अहमद ने भी कामयाबी हासिल कर ली। तवील अरसे से नाकाबिल शिकस्त मलिक नवाज और राजा नसीर चौधरी, तारिक फारूक चौधरी, परवेज अशरफ चौधरी, रुखसार अफसर शाहिद, नजीब नकी, फारूक ताहिर चौधरी अजीज हार गए। साबिक सदर वजीर आजम सिकंदर हयात के भाई और बेटा असम्बली से आउट हो गए। इलेक्शन कमीशन ने हल्का शर्की बाग LA 16 के 4 हलकों का नतीजा रोक लिया। चारों पोलिंग स्टेशनों पर रिटर्निंग ऑफिसर का दोबारा इलेक्शन कराने पर गौर। हतमी फैसला आज किया जाएगा। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर सरदार गजनफर के मुताबिक रिटर्निंग ऑफिसर मुजफ्फराबाद की तरफ से दी जाने वाली रिपोर्ट की बुनियाद पर नताइज को रोका गया। हल्के के 163 पोलिंग स्टेशनों पर तहरीक इंसाफ के मीर अकबर को पीपल्स पार्टी के सरदार कमर जमान पर 196 वोटों की बढ़तरी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 2 पोलिंग स्टेशन पर झगड़े के बायस पोलशुदा बैलेट पेपर ज़ाया कर दिए गए। 2 पोलिंग स्टेशन पर सिरे से पोलिंग शुरू ही ना हो सकी, इसलिए नताइज जारी नहीं किए गए। मरियम नवाज का नताइज तस्लीम करने से इनकार। नायब सदर मुस्लिम लीग नून ने ट्वीट किया, लिखा, मैंने नताइज तस्लीम नहीं किए और ना ही करूंगी। मैंने 2018 के नताइज भी तस्लीम नहीं किए, ना इस जाली हुकूमत को माना है। वर्कर और वोटर्स को शाबाश दी, कहा इस धांधली पर क्या लाहे अमल होगा, जमात जल्द फैसला करेगी। अपोजिशन फरूख हबीब के निशाने पर कहते हैं कश्मीरियों ने कश्मीर का सौदा करने वालों को अपने वोट से मुस्तरद कर दिया। इमरान खान पर एतमाद करने पर कश्मीरियों का शुक्रिया। PTI को जो मैंडेट मिला उसके तहत तामीर और तरक्की का जाल बिछाएंगे। वज़ीर मुमलिकत का मजीद कहना था कि वज़ीर आज़म इमरान खान दलेर सफ़ीर और सच्चे वकील के तौर पर हर आलमी फोरम पर कश्मीर का मुकदमा लड़ते रहेंगे। मरियम और बिलावल गिलगित बल्तिस्तान के बाद आज़ाद कश्मीर में इबरतनाक शिकस्त के बाद अब कैसा महसूस कर रहे हैं? कौम जरदारी और नवाज शरीफ को कबूल करने पर तैयार नहीं। वफाकी वजीर फवाद चौधरी की ट्वीट, कहा कश्मीर इंतखाबात में तहरीक इंसाफ की शानदार कामयाबी आम आदमी के वजीर आजम इमरान खान पर गैर मुतज़लज़ल एतमाद का इजहार है। अपोजिशन अपनी क़यादत और सियासत दोनों पर नज़रसानी करे। मुतबादिल क़यादत का वक्त है। मुहिब से मुलाकातें करने वालों का कोई मुस्तकबिल नहीं। कश्मीरी अवाम की इलेक्शन में भरपूर दिलचस्पी। वादी में गहमा गहमी उरूज पर रही। वोटर्स की बड़ी तादाद हक के राय दही इस्तेमाल करने पहुंची। मर्दों के साथ साथ खवातीन और बुजुर्ग भी वोट कास्ट करने आए। माजूर अफराद भी अपने नुमाइंदे चुनने पहुंचे। मुजफ्फराबाद में तो खवातीन ने मर्दों को भी पीछे छोड़ दिया। वोट का फरीजा भरपूर अंदाज में सरअंजाम दिया। शदीद गर्मी और हब्स के बावजूद पोलिंग का अमल बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहा। एक्सप्रेस न्यूज़ पर कश्मीर इलेक्शन की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन, सबसे बड़ी टीम, सबसे बड़ी कवरेज, सबसे पहले नतीजा देने की रिवायत बरकरार रखी। पूरे आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल से नाजरीन को लम्हा बा लम्हा आगाह रखा। सियासतदानों से राय ली, तज्ज़ियाकारों के गैर जानिबदाराना तबसरे, रिपोर्टर्स और टीम हर शहर और हर इलाके में मौजूद रही।
अताउल्ला तारड़ की जमानत मंजूर। अदालत ने रहनुमा नून लीग और उनके साथियों को 50-50 हज़ार मचलकों के एवज जमानत पर रिहाई का हुक्म सुनाया। गुज़श्ता रात गुजरावाला के थाना अलीपुर चट्ठा में अताउल्ला तारड़ समेत दीगर लीगी कारकुनों को जत्थे की सूरत में हमला करना, कार्य सरकार में मुदाखलत, वर्दी फाड़ने और दीगर इल्ज़ामात पर गिरफ्तार किया गया था। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब की अता तारड़ को हथकड़ियां लगाकर बख्तरबंद गाड़ी में अदालत ले जाने की मुसम्मत। कहा फिस्ताई जहनियत रखने वाले इमरान साहब के दौर में एहतजाज भी संगीन जुर्म बना दिया गया है। इमरान साहब सुन ले, वोट चोरी के खिलाफ एहतजाज अब नहीं रुकेगा। मामले खसूसी डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने कहा, कानून का गिरेबान पकड़ने वाला कानून की गिरफ्त में आ गया। अताउल्ला तारड़ ने शाही खानदान के जाती मुलाजिम की हैसियत से पुराने पाकिस्तान के थानों को यरगमाल बनाने की रविश न छोड़ी। चित्राल अरंदू सेक्टर अफगान नेशनल आर्मी के मकामी कमांडर का महफूज रास्ते के लिए पाक फौज से रब्ता। पाक फौज ने महफूज रास्ता फ्राहम कर दिया। अफगान नेशनल आर्मी और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स अपनी चौकियां छोड़कर फरार। अफगान नेशनल आर्मी के 5 अफसरान समेत 46 फौजी भागकर चित्राल अरंदू सेक्टर पहुंचे। अफगान फौजियों को खुराक, शेल्टर और तिब्बी इमदाद फ्राहम कर दी गई। कानूनी अमल के बाद अफगान फौजियों की वापसी होगी। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन ड्यूटी पर तैनात फौजी जवानों को ले जाने वाली गाड़ी को हादसा। ISPR के मुताबिक लसवा के इलाके में पाक फौज की गाड़ी नाले में जा गिरी। 4 जवान शहीद, 3 जख्मी हो गए। जख्मियों में गाड़ी का सिविलियन ड्राइवर भी शामिल। कराची में इंटर के सालाना इम्तिहानात का आगाज़। 12वीं जमात का पहला फिजिक्स का पर्चा लेट शुरू हुआ। कॉमर्स ग्रुप का अकाउंटिंग का पर्चा 2:30 बजे शुरू होगा। रवा साल मजमूई तौर पर 1,12,600 तलबा इम्तिहान में शरीक होंगे। मजमूई तौर पर 210 इम्तिहानी मराकज़ कायम किए गए हैं। इम्तिहानात के दौरान नकल की रोकथाम के लिए खुसूसी इंतजामात। 2 शिकायत सेल कायम। चेयरमैन इंटर बोर्ड के मुताबिक जिन सेंटर्स में पेपर ताखीर से शुरू हुआ उन्हें पूरे 2 घंटे का वक्त दिया जाएगा। कोरोना की चौथी लहर खतरनाक। पाकिस्तान में मोहलिक वायरस मजीद 32 जाने ले गया। 24 घंटे के दौरान 3,752 नए केसेस रिपोर्ट हुए। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 7.51% तक जा पहुंची। उधर अमरीकी वैक्सीन मॉडर्ना की 30 लाख खुराकें इस्लामाबाद पहुंच गई। पंजाब में डोर टू डोर वैक्सीनेशन मुहिम का आगाज आज से किया जा रहा है। सरकारी वैक्सीन बराए फरोख्त। कराची में बड़ा स्कैंडल पकड़ा गया। महकमे सेहत सिंध के अफसरान मिली भगत से कोरोना वैक्सीन बेचकर माल बना रहे थे। पुलिस ने डिफेंस में छापा मारकर 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। हेल्थ सर्विसेज फ्राहम करने वाली कंपनी का डायरेक्टर और दीगर लोग भी धंधे में शामिल। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक मुलजिमान घर घर जाकर फाइजर समेत दीगर कोरोना वैक्सीन लगाते थे। फाइजर के 15,000, साइनोफॉर्म के 7,500 और कैंसाइनो वैक्सीन के 4,500 फी डोज वसूल करते थे। मुलजिमान के कराची के जिला शर्की में तैनात महकमा सेहत के अफसरान से राब्ते थे। 60 से ज्यादा अफराद को फाइजर वैक्सीन लगाने का एतराफ। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कराची के साहिल पर फंसे जहाज को निकालने का ऑपरेशन आज शुरू होगा। मुतहदा अरब अमारात से खसूसी टक कराची पहुंच गया। माहिरीन की टीम ने जहाज को रेस्क्यू करने का प्लान मुरतब कर लिया। KPT ज़राए के मुताबिक 12:30 बजे ऊंची लहर के दौरान जहाज को निकालने की कोशिश की जाएगी। 3 मीटर ऊंची लहरें साहिल से टकराएंगी जो जहाज को समुद्र में धकेलने में मुआविन होंगी। नारान में सयाहों का तूफान। होटल भर गए, सड़कों पर भी जगह ना बची। कई किलोमीटर लंबी लाइनें लग गईं। गुज़श्ता 3 रोज से सयाह फंस कर रह गए। निकलने का कोई मुतबादल रास्ता भी मौजूद नहीं। नारान में गुज़श्ता रोज से पेट्रोल की किल्लत बढ़ गई। कहीं 200 तो कहीं 300 रुपए से ज़ायद फी लीटर वसूल किए जाने लगे। कई घंटे इंतजार के बावजूद पेट्रोल मिलना महाल।
लाहौर समेत पंजाब में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। नवाई शहरों में भी बादल जमकर बरसे, मौसम खुशगवार हो गया। वरीदके में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश, जल थल एक हो गया। शेखुपुरा और गिरदोनवा में भी बारिश, इस्लामाबाद में भी बारिश। सऊदी वज़ीर ख़ारजा कल पाकिस्तान का दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मई में वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरा सऊदी अरब के तनाजुर में ये दौरा अहम है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा के हमरा आला सतही वफ़द भी होगा। दौरे में दो तरफ़ा इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी उमूर पर तबादला ख़याल किया जाएगा। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान अस सऊद को शाह महमूद कुरैशी ने दौरे की दावत दी थी। दौरे से मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताल्लुकात गहरे होंगे। अस्सलाम वालेकुम, एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ मैं हूं इमरान सनाउल्ला और मैं हूं सदफ दुरानी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। अभी आगाज में आपको बताया कि चित्राल अरंदू सेक्टर से पार अफगान नेशनल आर्मी के मकामी कमांडर का महफूज रास्ते के लिए पाक फौज से राब्ता हुआ है। पाक फौज ने अफगान हुकाम से राबते के बाद महफूज रास्ता फ्राहम कर दिया। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अफगान नेशनल आर्मी और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स अपनी चौकियां छोड़कर फरार। अफगान नेशनल आर्मी के 5 अफसरान समेत 46 फौजी भागकर चित्राल अरंदू सेक्टर पहुंचे, जबकि 1 जुलाई को भी 35 अफगान फौजियों ने पाकिस्तान से पनाह मांगी थी। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पाकिस्तान पहुंचने वाले अफगान फौजियों को खुराक, शेल्टर और तिब्बी इमदाद फ्राहम कर दी गई। अफगान फौजियों को कानूनी अमल से गुजार कर अफगान हुकाम के हवाले कर दिया जाएगा। अहम और बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। चित्राल अरंदू सेक्टर से पार अफगान नेशनल आर्मी के मकामी कमांडर का महफूज रास्ते के लिए पाक फौज से राब्ता हुआ।